नौकरानी का बदला, तुम क्या काम कर लेती हो? केदारनाथ की बड़ी बेटी सुषमा ने उस काम वाली लड़की से पूछा। सुषमा उधमपुर से अपने बाबूजी का हालचाल जानने के लिए यहाँ आई थी। दोनों बेटियों की शादी हो जाने के बाद केदारनाथ अकेला रह गए थे। बीवी साल भर पहले ही गुजर गई थी। बड़ा बेटा जौनपुर में सरकारी अफसर था। बाबूजी की देखभाल के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो दिन भर घर पर रह सके और घर के सारे काम निपटा सके। जी दीदी, सब काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा से लेकर खाना पकाने तक का काम कर लेती हूँ, लड़की ने आंखें मटकाते हुए कहा। किसी से बातें कर रही हो सुषमा? केदारनाथ अपनी थुल थुल तोंद पर लटके गीले जनेऊ को हाथों से घुमाते हुए बोले। वे अभी अभी नहाकर निकले थे। उनके अधगंजे सिर पे पानी टपक रहा था। एक लड़की है बाबूजी, घर के कामकाज के लिए आई है, कहो तो काम पर रख ले, सुषमा ने बाबूजी की तरफ देखते हुए पूछा। केदारनाथ ने उस लड़की की तरफ देखा और सोचने लगे, भले घर की लग रही है, जरूर किसी मजबूरी में काम मांगने चली आई है। फिर भी आजकल घरों में जिस तरह चोरियां हो रही है, उसे देखते हुए पूरी जांच पड़ताल करके ही काम पर रखना चाहिए। बेटी, इससे पूछ कि यह किस जाति की है? केदारनाथ ने थोड़ी देर बाद कहा। अरे किस जाति की है तू? सुषमा ने बाबूजी के सवाल को दोहराया। मुझे नहीं मालूम, माँ से पूछकर बता दूंगी। वैसे माँ ने मेरा नाम बेला रखा है। वह लड़की हर सवाल का जवाब फुर्ती से दे रही थी। ठीक है, कल अपनी माँ को ले आना, सुषमा ने कहा। जी दीदी, मैं कल सुबह ही माँ को लेकर आ जाऊंगी, बेला ने कहा और तेजी से वहाँ से चल पड़ी। माँ, मुझे काम मिल गया, खुशी से चीखते हुए बेला अपनी माँ राधिका से लिपट गई और बोली। बहुत अच्छी है सुषमा दीदी। बेला को जन्म देने के बाद राधिका अपने गांव को छोड़कर शहर में आ गई थी। बेला को पालने पोसने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे दूसरों के घरों की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम करना पड़ता था। तब कहीं जाकर वह अपना और बेला का पेट पाल सकी थी। राधिका पेट से थी तब से अपने गांव में उसे खूब ताने सुनने पड़ते थे, पर उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वह अपने पेट में खिले फूल को जन्म देने का इरादा कर बैठी थी। अरे यह किस का बीज अपने पेट में डाल लाई है? बोलती क्यों नहीं करमजली? कम से कम बाप का नाम ही बता दे ताकि हम बच्चे के हक के लिए लड़ सके। राधिका की माँ ने उसे बुरी तरह पीटते हुए पूछा था। मार खाने के बाद भी राधिका ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह आदमी पैसे वाला था। समाज में उसकी बहुत इज्जत थी और फिर राधिका के पास कोई सबूत भी तो नहीं था। वह किस मुँह से कहेगी कि वह शादीशुदा है, किसी के बच्चे का बाप है? एक तो हम गरीब, ऊपर से बिन ब्याही माँ का कलंक। हम किस को जवाब देंगे? किस का मुंह बंद करेंगे? राधिका की माँ ने खींचते हुए कहा था। क्या सोचा है तूने, चलेगी सफाई कराने को? माँ ने उसकी चोटी मरोड़ते हुए पूछा था। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। चाहो तो तुम लोग मुझे जान से मार दो, पर जीते जी मैं इस बेकसूर की हत्या नहीं होने दूंगी, राधिका ने रोते हुए अपनी माँ से कहा था। माँ की बातों से तंग आकर राधिका उसे बिना बताए अपने नाना नानी के पास चली गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। राधिका की बातें सुनकर नानी पिघल गई और गांव वालों के तानों को अनसुना कर उसका साथ देने को तैयार हो गई। राधिका की माँ व नानी यह नहीं जान पाई कि आखिर वह चाहती क्या है। बच्चों को जन्म देने के पीछे उसका इरादा क्या था? माँ, चलना नहीं है क्या? सुबह हो गई है, बेला ने सुबह सुबह माँ को नींद से जगाते हुए कहा।